हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने बोला था, हम हरियाणा पुलिस का सिलेबस भी करेंगे। हम DSSB TGT साइंस का भी कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं और हम हरियाणा पुलिस का भी कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो आज उसी क्रम में हरियाणा पुलिस के सिलेबस में हम जो पहली क्लास है वो कंप्यूटर की कर रहे हैं। देखो, हरियाणा पुलिस के सिलेबस में आएगा क्या क्या, यदि हम इस पे बात करते हैं तो क्या क्या आएगा। जीके आएगी, सबको पता है। मैथ्स आएगा, मैथमेटिक्स। रीजनिंग आएगी, हरियाणा जीके आएगी। कंप्यूटर आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, एग्रीकल्चर आएगा और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है जी। और कंप्यूटर आएगा, और क्या आएगा, कंप्यूटर। और जो आईपीसी सीआरपीसी हैं, आईपीसी और सीआरपीसी भी आएंगे। इसमें से हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जीके करेंगे, मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हरियाणा जीके करेंगे, हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, कंप्यूटर करेंगे। हम इतनी सारी चीजें अपने इस YouTube चैनल पे करेंगे, सारी की सारी आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगी, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब हम इसी क्रम में अपनी कंप्यूटर की पहली क्लास आज शुरू करते हैं। ठीक है जी। देखो, कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर सब किसी को आता है, उससे थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करेंगे। जो सिंपल कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें भी कराएंगे। लेकिन अभी जो हरियाणा के रिसेंट एग्जाम्स हुए, जैसे अभी ग्रुप 2 का हुआ, 49 का हुआ, 1 का हुआ, मतलब जिसमें जेई वाले एग्जाम थे, ग्रुप 56 का हुआ, 57 का हुआ, या जो भी एग्जाम हुए, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, उसमें से कुछ क्वेश्चन डेटाबेस से आए हैं। कंप्यूटर में कहाँ से आए हैं कुछ क्वेश्चन आए हैं डेटाबेस से। तो हम डेटाबेस करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, डेटाबेस होता क्या है। सबसे पहले हम करेंगे डेटाबेस, हमें ये पता तो होना चाहिए होता क्या है। तो डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डेटा है, जितना भी हमारे पास डेटा है, यदि उसका कलेक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है तो उसे डेटाबेस बोलते हैं। देखो, सारी चीजें, डेटाबेस बहुत बड़ा है, इतने डिटेल से नहीं करेंगे, नॉर्मल करेंगे, जो हमारा इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। अब डेटाबेस से जो टर्म्स होती हैं, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, उनको करेंगे कि इससे क्या क्या टर्म्स रिलेटेड हो सकती हैं। तो क्या करेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू डेटाबेस। डेटाबेस से कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड हो सकती हैं। सबसे पहला तो हमें यही पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है। क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, डेटा होता क्या है। तो डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अभी इसके बारे में बात करते हैं, पहले लिख देता हूँ, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है जी। जैसे मान के चलो, आपके पास कैलकुलेटर है, आप उसमें कुछ भी, जैसे आपने बोला 45 डाल दिया, वो रॉ फैक्ट हो गया। आपने कंप्यूटर में कुछ भी एंटर किया है, इस पे कंप्यूटर ने कोई काम नहीं किया है, वो होते हैं रॉ फैक्ट्स। ठीक है जी। दूसरी क्या होती है, इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब इन रॉ फैक्ट पे काम कर लिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रोसेस्ड डेटा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड डेटा। जिन रॉ फैक्ट्स पे या फिगर पे काम कर लिया तो बन जाती है इंफॉर्मेशन। और डेटाबेस हम बात कर चुके हैं, डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको क्या बोला जाता है, डेटाबेस बोला जाता है। एक मिनट, बस एक मिनट रुकना।
अब देखो इसमें एक टर्म आती है डेटाबेस में जिसे बोलते हैं डीबीएमएस। क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कई चीज आती है, डीबीएमएस आता है, आरडीबीएमएस आता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या करेंगे? डीबीएमएस। डीबीएमएस जिसको पता हो वो बताए क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई? डीबीएमएस की हो गई। अगर यहीं पे आ जाए आरडीबीएमएस, क्या जाए? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस तो ये क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ हम क्या लगा देंगे आगे? रिलेशनल लगा देंगे। रिलेशनल डीबीएमएस। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब आरडीबीएमएस में और डीबीएमएस में अंदर क्या होता है? देखो, जो आरडीबीएमएस में होता है ना, अगर मैं बात करूं आरडीबीएमएस में, तो जो इसमें डेटा होता है ये अरेंज होता है टेबुलर फॉर्म में। कैसे अरेंज होता है? टेबुलर फॉर्म में। तो मैं लिख देता हूं डेटा अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म में अरेंज होगा? टेबुलर फॉर्म। यदि तुम यहाँ से टेबुलर फॉर्म से समझ रहे हो तो जो टेबल बनती है, टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होगा? टेबल बनेगी। लेकिन जो टेबल बनती है वो टेबल बनती किसकी है? टेबल हमेशा बनती है रोज और कॉलम की। किसकी? रोज और कॉलम्स की। रोज और कॉलम की। देखो आया था 56 ग्रुप के एग्जाम में, क्वेश्चन आया था टपल किसे बोलते हैं? टपल। टपल का दूसरा नाम क्या है? एट्रीब्यूट्स का दूसरा। टपल आया था लेकिन एट्रीब्यूट्स नहीं आया था। आगे ये डेटाबेस से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, टपल किसे बोलते हैं? आगे अगर मैं बात करूं टपल बोलते किसको है, तो रो को क्या बोला जाता है? जो हमारी रो होती है, रो, रो को क्या बोलते हैं? टपल। और कॉलन जो होता है यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट। देखो याद कैसे करोगे? सबको पता है, कॉमर्स वाले सीए की पढ़ाई करते हैं। सी से कॉलन, ए से एट्रीब्यूट्स, अब आर से रो और टी से टपल अपने आप रिलेट कर लेंगे। तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बता दे। जो ये डेटाबेस है कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने बनाया होगा, तो कोई तो इसका फाउंडर होगा। तो यदि मैं पूछूं फाउंडर, फाउंडर ऑफ डेटाबेस, किसका फाउंडर? कौन है इसका? तो इनका जो फाउंडर है, अरे सॉरी, फाउंडर ऑफ डेटाबेस, इनके जो फाउंडर है ये हैं एगर एफ कॉड। कौन है? एगर एफ कॉड इसके फाउंडेशन है। इन्होंने रूल्स दिए थे 12 रूल्स, जिनको 12 प्रिंसिपल रूल्स भी कहा जाता है डेटाबेस में। अगर वो क्वेश्चन भी आ जाए तो भी कौन होगा? एगर एफ कॉड। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब डेटा की हायरार्की पढ़ते हैं। मतलब ये कैसे होता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होता है, हम इसको पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान। देखो एक एक नंबर से सिलेक्शन, अभी देखा होगा ग्रुप डी का रिजल्ट आया है एक दिन पहले, कितनी कट ऑफ गई है। एक एक नंबर बहुत मैटर कर रहा है, तो इसलिए हर चीज पढ़नी पड़ेगी। डेटा हायरार्की, इसकी हायरार्की होती कैसे? कम से भी कम नहीं तो डेटा हायरार्की पे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। ढंग से पढ़नी है। डेटा हायरार्की होती क्या है? इससे क्या मिलता है? इससे मिलता है कि हम डेटा को अरेंज कैसे कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में। तो जो सबसे जो छोटा होता है, जिसको हायरार्की क्रम में सबसे नीचे रखा जाता है, उसको बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं? बिट्स। आपको पता है बिट्स दो ही होती हैं यहाँ पे, या तो होगी 0 या होगी 1, और ये इसकी लोएस्ट यूनिट होती है। लोएस्ट यूनिट सभी को पता है, बिट्स या तो 0 होती हैं या 1 होती हैं। और 0 या 1 को क्या बोला जाता है? हर कोई जानता है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी
डिजिट। अभी जो एग्जाम हुआ था जेई वाला सीटी पे बेस्ड, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कन्वर्जन से, कन्वर्ट कैसे करना है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, वो सब आना चाहिए। वो मैं कराऊंगा, एक बार में हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बिट्स के बाद जो आता है वो आता है बाइट। क्या आता है? बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट होता है जी कैरेक्टर। इसको कैरेक्टर भी बोलते हैं, याद रखना है हर किसी को। बाइट को कैरेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है फील्ड। इसको कॉलम भी बोला जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स रोज से बना। इसके बाद आया फाइल। फाइल बनती है टेबल से। और सबसे लास्ट में आता है डेटाबेस। क्या आता है? डेटाबेस। तो डेटा हायरार्की हम कर रहे हैं। डेटा हायरार्की में हमने क्या किया? हमें पता लगा कि इसकी सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सी है। सबसे जो लोएस्ट यूनिट है वो है बिट। और बिट कौन कौन सी होती है? 0 और 1 होती है। इनको बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है। यदि बिट से ऊपर जाया जाए तो उसे बोलते हैं बाइट, कैरेक्टर। उसके बाद फील्ड। फील्ड होता है कॉलन। फिर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में रोज आ सकती हैं। और फाइल। फाइल जो बनी टेबल से। और बाद में होता है डेटाबेस। यदि मैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते हुए क्रम में, इसे यदि उतरते हुए क्रम में अरेंज किया जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो क्या होगा? देखो, सबसे बड़ा तो डेटाबेस ही हो गया, तो ये सबसे बड़ा है तो सबसे पहले आ जाएगा। डेटाबेस के बाद हमने पढ़ा है क्या है? फाइल। फाइल के बाद हमने पढ़ा है क्या है? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के बाद हमने पढ़ा है फील्ड। फील्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था? बाइट। और बाइट के बाद हमने क्या पढ़ा था? बिट। तो यहाँ पे लिख लो ये कौन सा क्रम है? उतरता क्रम। या घटता हुआ क्रम, या घटता क्रम। ये चीज समझ आ गई? क्रम मानिए क्रम नहीं। ठीक है जी। यहाँ से चढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। चढ़ते हुए क्रम में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड्स, उसके बाद फाइल्स, और लास्ट में डेटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 क्वेश्चन इसी पे आए हुए हैं। ये तुम्हें अच्छे से रटा होना चाहिए। देखो, चीजें रटी होनी भी जरूरी है, समझनी भी जरूरी है। 95 में से 77 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है, और वो 100 में से 81 उन्होंने दे रखी थी, 5 नंबर नहीं घटे। 81 नंबर लाने बहुत मुश्किल बात है, लेकिन पढ़ के आ सकते हैं। उसके लिए तुम्हें दोनों चीजें होनी चाहिए, चीजें रटी भी होनी चाहिए और चीजें समझ में भी आनी चाहिए। कंप्यूटर है, यहाँ पे जो चीज रटने की है रटो, जो समझने की आएगी वो समझेंगे। अब देखो, एक कोई पर्सन बैठा होगा जो पीछे से डेटा को मैनेज करता है। अब मैनेज कैसे करता है? यदि तुम देखते हो, किसी शॉपिंग साइट पे गए, अमेज़न पे गए, मिंत्रा पे गए, कहीं भी गए, तो वहां पे मान के चलो तुम्हें आज चीनी मिल रही है 40 रुपए किलो, कल को 20 रुपए किलो हो गई। कहीं से तुम जूते खरीद रहे हो ऑनलाइन, स्नैपडील से कुछ खरीद रहे हो, तो वो चीजें हैं जो भी वहां पे आइटम्स दिखाए जा रहे हैं, उनका जो प्राइस है डे बाय डे चेंज हो रहा है। कभी तुम्हें परसेंटेज ऑफ ज्यादा दे रखा है, कभी बोला है डिलीवरी चार्जेस, जो शिपिंग चार्जेस है वो लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे। तो इन चीजों को कोई ना कोई तो पीछे बैठ के मैनेज कर रहा होगा ना। कोई ना कोई तो पीछे बैठ के मैनेज करता होगा कि रेट बढ़ाना है, घटाना है। ऊपर से उसे ऑर्डर आया, लेकिन किसी ने उस ऑर्डर को वहां पे लिखा भी तो सही कि ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई प्राइसेस 1% से कम कर दो, तो किसी ने तो वहां पे कम किए होंगे। तो ऐसा पर्सन जो इस डेटाबेस को मैनेज करता है उसे क्या बोलते हैं? डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आई बात समझ नहीं आई? पर्सन, तो क्या करना है? पर्सन हु मैनेजेस डेटाबेस। ऐसा आदमी जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? डीबीए।
मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अभी हमने डेटाबेस जाना क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है? हाँ भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, लेकिन वो डेटा कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है। हमने उसमें जाना डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? यदि उसको प्रोसेस कर लिया जाता है, डीबीएमएस पढ़ा। और हमने फाउंडर ऑफ डेटाबेस पढ़े, एगर एफ कॉर्ड। हमने जाना रो को टपल बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसके बाद हमने डेटाबेस की हायरार्की कर ली, जिसमें सबसे छोटी बिट्स हैं, फिर बाइट है, फिर फील्ड है, फिर रिकॉर्ड्स है, फिर फाइल है, उसके बाद डेटाबेस है। अब हमने जाना पर्सन जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेटर करता है, मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं? डीबीए बोला जाता है। अब हम डेटाबेस के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है जी। देखो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं डेटाबेस के। आईबीएम का DB2, किसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म है, यदि आ भी जाए, आईबीएम का DB2। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एमएस एक्सेस, एमएस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट को एमएस बोला जाता है। एमएस का कौन सा? एक्सेस, ACCESS, ओके जी। इसके बाद एमएस का ही एक्सेल भी है, एक्सेल तो यूज करते हैं बहुत सारे लोग। इसके बाद एमएस का ही, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है? एसक्यूएल सर्वर। देखो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर आ जाए तो डेटाबेस होता है। माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या है? एक डेटाबेस है। ओरेकल का, ओरेकल कंपनी है, और इसका कौन सा है? RDBMS। RDBMS हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और DBMS के एगर एफ कॉर्ड, जिन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए, गोल्डन रूल्स। इसके बाद एक होता है क्विक बेस, क्विक बेस। और सैप का है साइबेस। सैप का कौन सा है? साइबेस। ये सारे तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब डेटाबेस में कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती होंगी, तो लैंग्वेज कौन सी यूज है जो डेटाबेस क्रिएट करती है? अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, वहां पे कोई आइटम रखा है, उसके लिए कुछ जगह भी तो होगी कि इतनी लेंथ में, इतनी ब्रेथ में, उसमें कुछ इफेक्ट भी तो लग रहे होंगे, ठीक है। तो वहां इन चीजों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती हैं। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है? तो लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कौन सी है जी? एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म हम अभी कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लिख लेते हैं, और इसके भी कई पार्ट होते हैं, सारे के सारे हम करेंगे। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ तक डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है जी। अब हम एसक्यूएल के बारे में बात कर लेते हैं, कितने तरह की होती है। मेनली 4 तरह की होती है। यदि मैं एसक्यूएल की बात करता हूँ, तो ये कितने टाइप की होती है? एसक्यूएल कितने टाइप की होती है? देखो एसक्यूएल का जो सबसे पहला है डीडीएल, क्या है? डीडीएल। और इनमें से एक फुल फॉर्म, ये तो याद नहीं है कौन सी, लेकिन एक फुल फॉर्म 56 के पेपर में आई थी। अगली है DML, DCL, DCL और TCL। DDL होता है डेटा डेफिन, फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या था? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है जी। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा बस M से चेंज हो जाएगा।
मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL कौन सी रहेगी? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पहले इसमें DQL भी होती थी जिसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन ओरेकल में DQL SQL का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमने DQL को नहीं पढ़ा है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कितने तरह की? 4 तरह के, DDL, DML, DCL और TCL। डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल और ट्रांजैक्शन कंट्रोल। इन चारों में से ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कौन सा, आप 56 ग्रुप का पेपर उठा के देख सकते हैं, 56 या 57 का, उनमें से एक एग्जाम में आई हुई है। ठीक है जी। अभी तक हम तीन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जो पूछे गए हैं। रो को क्या बोला जाता है? टपल। डेटा की हायरार्की, उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और इनमें से एक फुल फॉर्म, ये मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो, एसक्यूएल को यूज किया क्यों जाता है? सबसे पहली बात तो यही है ना, एसक्यूएल को यूज करते क्यों है? तो एसक्यूएल बहुत ज्यादा चीजों के में काम आती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल नोट्स नहीं है, लेकिन ये ठीक है, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे, इनका प्रिंट निकलवा लेना और इनमें वीडियो देख देख के जो मैं बोलता जाऊँ वो लिखते जाना। यदि मैं एसक्यूएल की बात कर लूँ, कहाँ कहाँ ये यूज हो जाती है, अबाउट एसक्यूएल या इसके यूज जो भी है, क्या करती है? मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। क्या करती है? मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को मैनेज करेगी, साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी करेगी। डेवलप किसने करी है? किसी ने तो इसे बनाया ही होगा। तो किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया? इसे डेवलप किया गया IBM रिसर्चर्स के द्वारा। IBM रिसर्चर्स, IBM क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो उसके जो एम्प्लॉय थे, कौन थे जो वहां काम कर रहे थे? देखो शॉर्ट में लिख लो, रेमंड, चलो पूरा लिख लो, रेमंड बॉयस, और दूसरा कौन था? डोनाल्ड ठीक है जी। एक तो रेमंड था और दूसरा कौन सा था? डोनाल्ड था। ये तुम्हें याद रखना है। किसने डेवलप्ड किया? IBM के रिसर्चर्स थे, रेमंड और डोनाल्ड ने। कब इसको लॉन्च किया गया? लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया गया जी 1970 में, 1970 में। इसका पुराना नाम क्या था? जब इसको लॉन्च किया गया तब इसका नाम कुछ और था। क्या था? सीक्वल नाम था इसका। सीक्वल की फुल फॉर्म क्या? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ तक चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? कितने तरह की होती है? हम पहली बात कर चुके हैं, 4 तरह की होती है। अब यदि DDL की बात करी जाए, एक मिनट रुकना, यदि DDL की बात की जाए, DDL क्या था? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बहुत देखो, हर एक छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना। तुम्हें पता है कट ऑफ कहाँ जा रही है, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, और कोई इलाज तो बचा ही नहीं है बस। यदि मैं बात करूँ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज कहाँ होती है? तो ये इसका क्या करती है? स्केलेटन, ढांचा बनाती है, डेटाबेस का ढांचा। तो यूज टू क्रिएट स्केलेटन ऑफ डेटाबेस।
उसका ढांचा तैयार करती है। और क्या करती है? स्टोर मेटा डेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टोर मेटा डेटा। देखो मेटा डेटा क्या होता है अभी बताता हूँ। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के अंदर का डेटा। मान के चलो अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारा नाम आता है अंकुर, तुमने बताया जी मेरा नाम अंकुर है। अब तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तुम्हारी एज कितनी है, किस क्लास में पढ़ते हो या तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की कर रहे हो। मान के चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें डिफेंस में जाना है, डिफेंस में ही क्यों जाना है। ये सारी चीज़ें कि डेटा के अंदर की बहुत बड़ी जानकारी, इसको बोला जाता है मेटा डेटा। ठीक है जी। तो डीडीएल और क्या क्या काम करता है? डीडीएल में और भी कई काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? क्रिएट करेगी, क्या करेगी? क्रिएट करती है, अल्टर करती है, ड्रॉप करती है, ट्रंकेट करती है। रट लेना, सारी चीजें आई हुई हैं। इसमें क्या होती है? रीनेमिंग होती है, रीनेम होता है। और क्या होता है? इसमें कमेंट होता है। और क्या होता है? कमेंट। डीडीएल समझ आ गया? डीडीएल क्या करेगी? स्केलेटन बनाती है डेटाबेस का, मेटा डेटा को स्टोर करती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट, ये इसके काम है। किसके काम हो गए? डीडीएल के। ये हुआ हमारा डीडीएल। अब आया डीएमएल। डीएमएल क्या काम करेगा? डीएमएल जो डेटा है उसको एक्सेस करता है और उसका मैनिपुलेशन करता है। ठीक है जी। यदि मैं बात कर दूं डीएमएल की, तो डीएमएल क्या करेगा? एक्सेस करेगा प्लस मैनिपुलेशन करेगा। क्या करेगा? मैनिपुलेशन करेगा किसका? डेटा का। यहाँ तक कोई डाउट? इसके अलावा ये क्या क्या टास्क करता है? डीएमएल इसके अलावा भी तो कुछ टास्क करेगा। कौन कौन से टास्क हैं? सिलेक्ट, सिलेक्ट करेगा, इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, मर्ज करेगा, और क्या करेगा? लॉक टेबल। टेबल को क्या कर देगा? लॉक कर देगा। डीएमएल क्या करता है? एक्सेस और मैनिपुलेशन करता है। उसके अलावा क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है? सिलेक्ट करता है, इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, मर्ज करता है और टेबल को लॉक कर देता है। ठीक है जी। अगला आता है टीसीएल, सॉरी डीसीएल, टीसीएल तो लास्ट का है। डीसीएल और उसके बाद डीसीएल। डीसीएल क्या? डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, की डेटा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी बात किसमें लिखी होंगी? डीसीएल। डीसीएल क्या करेगा? अब कंट्रोल करेगा, इसका मतलब एक्सेस की कंट्रोल हो गई, तो कंट्रोल एक्सेस टू स्टोर डेटा, ऑथराइजेशन देगा। कंट्रोल एक्सेस टू स्टोर डेटा। ठीक है जी। ऑथराइजेशन देता है। क्या क्या टास्क करता है? ग्रांट और रिवोक करता है। कौन कौन से टास्क करता है? ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसके द्वारा। ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। मान के चलो तुम्हें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी शादी ब्याह में तुम्हें कन्यादान लिखने का काम दे दिया गया, ये हो गई ग्रांट। रिवॉक क्या? उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का वापस ले लेना। यदि तुम उस काम को अच्छे से नहीं कर रहे हो तो वो चीज तुमसे वापस ले ली जा रही है। ठीक है जी। अगला है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कैसे होगा। तो जैसे ही समझ आ रहा है ट्रांजैक्शन, तो मैनेज ट्रांजैक्शन डेटाबेस। तो क्या करता है? मैनेज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। कौन कौन से काम इसके अलावा करता है? इसके अलावा करता है कमिट या रोल बैक। क्या क्या करेगा? कमिट और रोल बैक। देखो
यहाँ तक समझ आया, किसी को नहीं आया? पहले तो मुझे ये बताओ अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट है? जैसे मान के चलो रोल बैक क्या है, तुमने पैसे ट्रांसफर किए और अकाउंट से कट गए, क्या होगा? ऐसा जनरली हम लोगों के साथ होता है, पैसे ट्रांसफर करते हैं, हमारे अकाउंट से कट जाते हैं, सामने वाले के पास पहुंचते ही नहीं है, तो कुछ टाइम बाद क्या है, हमारे पैसे वापस आ जाते हैं, रोल बैक। कमिट की काम होगा ही होगा, ठीक है जी। अब देखो डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसिड। एसिड ये साइंस वाला एसिड नहीं है जिसका पीएच 7 से कम हो, वो भी पढ़ेंगे, साइंस भी कराएंगे बहुत अच्छे से। तो एसिड प्रॉपर्टी डेटाबेस की, सबसे पहले तो मुझे एसिड की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए कि एसिड होता क्या है। एसिड क्या होता है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। और क्या है? ड्यूरेबिलिटी। समझ आया? एसिड क्या? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब है कि काम होगा ही होगा, या तो होगा या नहीं होगा, जो भी होगा 100% होगा, बीच में नहीं रखेंगे। एटॉमिसिटी 100% गारंटी, या तो होगा और या नहीं होगा, जो भी होगा 100% होगा, होगा तो भी 100%, नहीं होगा तो भी 100%। ये शादी करवाने वाला वो बिचौलिया है जो पूरी गारंटी लेता है कि या तो शादी होगी होगी या शादी नहीं होगी। अब डेली लाइफ में एग्जांपल, जैसे आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हो, तो या तो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो पैसे वापस आ जाएंगे, और होगा तो सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? असस इस सॉरी एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। अगला क्या है? कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन प्रॉपर होगा, ट्रांजैक्शन क्या होगा? प्रॉपर होगा, मतलब डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। मैं लिखता हूं कंसिस्टेंसी। अगला क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रॉपर होगा, यदि एक लाइन में लिखो, ट्रांजैक्शन कोई मतलब कोई तरीका होता होगा किसी ना किसी काम को करने का, कोई एल्गो लग रही होगी, एल्गोरिथम लग रही होगी पीछे, तो वो प्रॉपर कराएगी। डेटा बेस मस्ट बी कंसिस्टेंट, और डेटा बेस क्या? मस्ट बी कंसिस्टेंट। डेटा बेस मस्ट बी कंसिस्टेंट। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आइसोलेशन। आइसोलेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कोरोना ने हमें आइसोलेट होना सिखाया। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अलग। अलग कैसे? मान के चलो दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो जो दो ट्रांजैक्शन होंगे वो आइसोलेट होंगे, किसी एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलो कोई फ्रूट बेचने वाला है, आपने उससे फ्रूट ली, चार लोग खड़े हैं वहां पे, चारों के चारों ने लिए, सभी ने उसको ट्रांसफर किया, उसकी तो ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन क्या तुम्हारी ट्रांजैक्शन का और जो साथ वाला था उसकी ट्रांजैक्शन का कोई फर्क पड़ा कि तुम्हारी ट्रांजैक्शन रिसीव हो रही है इसलिए उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, या किसी तीसरे की ट्रांजैक्शन आ रही है इसलिए तुम दोनों की ट्रांजैक्शन नहीं होगी? ऐसा तो कुछ नहीं था। आई बात समझ? तो सभी जो भी ट्रांजैक्शन है आइसोलेट होंगे। कोई डाउट किसी को? सभी ट्रांजैक्शन आइसोलेट होंगे, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे आइसोलेट होंगे। 100% 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
है जी, कोई समस्या तो नहीं है। ड्यूरेबिलिटी, अब लास्ट बच गया डी। डी का मतलब क्या है? ड्यूरेबिलिटी। ये मत सोचना है बेकार का है, कम से कम अब तो नहीं सोच सकते जब से ग्रुप डी की कट ऑफ इतनी हाई गई है। ड्यूरेबिलिटी, changes of a successful transaction occurs even if the system failure occurs मतलब मान के चलो तुमने पैसे ट्रांसफर किए, तुमने कहीं से नाइकी के शूज लिए और शोरूम पे उसकी पेमेंट करी, और उसके तुरंत बाद तुम्हारा जो फोन है का जो सिस्टम है या कुछ भी है, जो डेटाबेस है तुम्हारे फोन का नहीं, या फिर जो प्रॉपर डेटाबेस था उस कंपनी को क्रैश कर जाता है, तो भी ट्रांजैक्शन होगी। आई बात समझ नहीं आई? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा यदि सिस्टम की फेलियर हो जाए। मान के चलो तुम्हारे फोन, तुमने ट्रांजैक्शन किया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया, ट्रांजैक्शन गोल गोल घूम रहा है, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया, तो भी क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी। आई बात समझ नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो चेंजेस ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स एवन इफ द सिस्टम फेलियर। तो लिख लेते हैं इसको भी। ये प्रॉपर नोट्स भी बन रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं, जैसे भी हैंडराइटिंग में बन रहे हैं, या तो अपने आप बना लेना जो बोल रहा हूँ, या इनसे काम चला लेना, जो तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा लिखना है वो लिख लेना। चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल transaction occurs even if the system failure occurs। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आज के लिए इतना ही है कंप्यूटर में। आगे हम डेटाबेस की कीज के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक की अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछी भी गई है। कोई सबसे पहले तो ये नहीं सोचेगा कि भाई ये फालतू का, ये बिल्कुल फालतू का नहीं है। हरियाणा के जितने भी एग्जाम होने हैं जिनमें कंप्यूटर आना है, सबके लिए है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ अभी हरियाणा पुलिस का पेपर होने वाला है तो सिर्फ उसी के लिए ना। हरियाणा के जितने भी एग्जाम जिनमें कंप्यूटर आएगा, अभी सीईटी के सारे एग्जाम हुए नहीं और सब में कंप्यूटर आएगा, ये सभी के लिए है, ठीक है? और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दें। थैंक यू।